ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ टाइम ही सब कुछ। यहाँ अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको उस चीज़ के बदले अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आप उस चीज़ को खरीद पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास टाइम का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जब किसी इंसान की एज 25 साल तक पहुँच जाती है तो उस इंसान के हाथ पर 1 साल का टाइम स्टार्ट हो जाता है। जिस पल काउंटडाउन 0 हुआ उसी पल वो इंसान खत्म। अमीरों के पास इतना टाइम था कि वो 1000 साल की जिंदगी भी जी सकते थे। अमीरों ने खुद के लिए एक अलग दुनिया बना ली थी जहाँ वो लोग सुकून की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन गरीब लोग दिन रात मेहनत करके खुद के लिए टाइम कमाते थे, नहीं तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इन्हीं गरीबों की बस्ती में विल नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे ही बचे थे। विल अपनी माँ के साथ रहता है। अब क्योंकि 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है, इसलिए उसकी माँ 50 साल की होकर भी बहुत जवान दिख रही थी। आज विल की माँ का 50वां जन्मदिन था। विल अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवर टाइम करके एक शैंपेन की बोतल लाया था। यह देखकर विल की माँ बहुत खुश हो जाती है और वो विल को कहती है कि मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करती? जिस पर विल जवाब देता है कि इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। विल की माँ ने उसे कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक से दिया हुआ लोन कल की डेट तक मुझे चुकाना होगा, नहीं तो हमें फाइन पड़ सकता है। इसलिए अब मैं जा रही हूँ। कल रात तक सभी बिल्स और बैंक लोन जमा करवा कर वापस आऊंगी। मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक का लोन चुकाने में मेरे पास लगभग सारा टाइम खर्च हो जाएगा, इसलिए कल शाम को तुम बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, ताकि मेरा सारा टाइम खत्म होने से पहले मैं तुमसे कुछ टाइम ले सकूं। इस पर विल ने कहा ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले विल की माँ विल के हाथ को छूकर उसकी बॉडी में 30 मिनट ट्रांसफर करती है, ताकि विल एक अच्छा नाश्ता कर सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते। रास्ते में विल के पास एक छोटी बच्ची आती है। वो विल को एक कैप्सूल देकर विल से उसका थोड़ा टाइम मांगती है। विल मुस्कुराते हुए उसे अपनी जिंदगी के 5 मिनट देता है और वो चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग अपने टाइम को एक कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं, जिसे ये लोग कभी भी यूज और ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद विल काम के लिए फैक्ट्री पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वो कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि हर एक चीज का दाम डबल हो गया है। वहाँ पहले कॉफी 2 मिनट की मिलती थी, अब उसका प्राइस डबल होकर 4 मिनट हो गया है। यहाँ पर कभी भी किसी भी चीज का दाम बढ़ा दिया जाता है बिना किसी अनाउंसमेंट के। ये बात विल को बहुत बुरी लगती है। मजबूरी में विल ने कॉफी के लिए अपनी जिंदगी के 4 मिनट पे की और काम पर लग गया। दिन भर काम के बाद रात के वक्त विल अपने दोस्त के साथ एक बार में चला जाता है। विल का दोस्त एक नंबर का शराबी था। वह हर वक्त शराब के नशे में कल्ली रहता था। विल का दोस्त विल को इशारे में बताता है सबको फ्री में दारू पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। ये सुनकर विल बोला तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ चोरों का खतरा है, ये लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो आदमी विल की बात को सीरियस नहीं लेता और उसे इग्नोर करके ड्रिंक करने लगता है। तभी उस बार में फोर्टिस नाम का एक गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ आता है। इसे देखकर सारे लोग भाग जाते हैं। दरअसल यह शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं जो लोगों से जबरदस्ती टाइम चुराते हैं। विल का दोस्त विल को पकड़कर ले जाने लगा, लेकिन विल ने जाने से इनकार कर दिया और वहाँ एक कोने में छुपकर सब देखने लगा। फोर्टिस उस अमीर आदमी से उसका सारा टाइम लूटने आया था। फोर्टिस उस अमीर आदमी को चैलेंज करता है कि चलो पंजा लड़ाते और जो हारेगा उस अपना सारा टाइम जीतने वाले को दे देगा। ये टाइम फाइट रेसलिंग की तरह है। दो लोगों को एक दूसरे की कलाई पकड़नी होती है। जिस भी इंसान की कलाई नीचे होती है उसका टाइम घटने लगता है और वो टाइम उस आदमी के हाथ में ट्रांसफर होने लगता है। इस तरह जीतने वाला इंसान सारा टाइम उस दूसरे आदमी से अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेता था और उसे मार देता था। फोर्टिस उस आदमी से कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर अमीर आदमी ने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की है, इसलिए मुझे कुछ टाइम चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे चैलेंज के लिए तैयार हूँ। फोर्टिस कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, जाओ, मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कुछ टाइम दिया। फोर्टिस उसके साथ अपना एक आदमी भी भेजता है ताकि वो आदमी वहाँ से भाग ना सके। वो आदमी बाथरूम में जाकर बहुत ज्यादा उल्टियाँ करने लगता है क्योंकि उसे काफी चढ़ गई थी, इसलिए अगर वो इस हालत में फोर्टिस से पंजा लड़ा था तो उस आदमी का हारना कंफर्म था। तभी विल वहाँ पर आ जाता है। वो फोर्टिस के आदमी को मारकर उस अमीर आदमी को वहाँ से ले जाता है। विल ने उस अमीर आदमी से कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जानबूझकर अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? वो आदमी विल को अपना नाम हेनरी बताता है और वो विल से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है? विल ने बताया 28 साल। हेनरी ने कहा मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक चुका हूँ, मैंने अपनी लाइफ जी ली है और अब मुझे इस जिंदगी की जरूरत नहीं, मैं जीना नहीं चाहता। ये सुनकर विल ने हेनरी से पूछा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर हेनरी ने कहा
लगता है तुम अब तक हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने कभी सोचा है इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन क्यों बनाए गए हैं? आखिर क्यों तुम्हारे टाइम जोन गेटों में किसी भी वक्त चीजों के दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ा दी जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहे और उनकी मौत का फायदा ग्रीनविच टाइम जोन के अमीर लोगों को होता रहे। असल में ये सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। जरा सोचो, वह ग्रीनविच टाइम जोन में लोगों के पास जीने के लिए हजारों साल है, लेकिन यहाँ गेटों में तुम लोग हर रोज जीने के लिए मेहनत मजदूरी करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमें ये करने के लिए मजबूर किया है। वो लोग तुम लोगों को ज्यादा टाइम देना ही नहीं चाहते ताकि तुम लोग मजबूरी में उनके लिए काम करते रहो। वो लोग महंगाई बढ़ाकर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम खर्च करने पर मजबूर करते हैं ताकि तुम्हारे टाइम से वो हमेशा की जिंदगी जी सके। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता तो किसी गरीब मजबूर इंसान की मौत से मिली हो। ये सब सुनकर विल समझ गया कि हेनरी बहुत ही नेक दिल इंसान। हेनरी ने विल से आगे पूछा, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? विल ने मुस्कुरा कर कहा कि सबसे पहले मैं बार बार टाइम देखना छोड़ देता, क्योंकि उस वक्त भी विल के पास सिर्फ 18 घंटे होते। वो सोने से पहले, सोने के बाद, खाते टाइम हर वक्त अपनी घड़ी देखता है, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं मेरा टाइम खत्म ना हो जाए और मैं मर ना जाऊँ। मेरी माँ घर संभालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह इतना ज्यादा टाइम होता तो मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा घर खरीदता और हम दोनों वहाँ खुशी से जिंदगी गुजारते। इसके बाद विल ने हेनरी से कहा, आज रात में यही रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, तब तुम अपने घर लौट जाना। इसके बाद ये दोनों सो जाते। सुबह उठकर हेनरी देखता है कि विल अभी भी सो रहा है। वो विल के पास आता है, उसके पास जितना भी टाइम होता है वो सारा का सारा विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास कुछ मिनट रखकर एक ब्रिज के ऊपर बैठ जाता है। विल जब नींद से जागा तो उसने देखा कि हेनरी वहां से जा चुका है। विल ने अपनी घड़ी में नजर डाली। विल की घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके थे। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे लगा कि वो अभी भी नींद में और सपना देख रहा है। इसी दौरान विल की नजर विंडो पर पड़ी जिस पर लिखा था, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। वो समझ जाता है कि हेनरी ने मुझे अपना सारा समय दे दिया है। तभी विल ने हेनरी को दूर एक ब्रिज के किनारे पर बैठा देख विल जल्दी से हेनरी को बचाने के लिए भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हेनरी के पास अब बस कुछ ही सेकंड बचे थे और थोड़ी देर बाद वो एक झटके से मरकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाए। विल को हेनरी की मौत का बहुत ज्यादा दुख हुआ। अब विल के पास 116 साल की जिंदगी थी और वो समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो लोग समझेंगे कि हेनरी को इसी ने मारा। विल जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है। विल का दोस्त विल के हाथ में इतना सारा टाइम देखकर शॉक रह जाता है। इसके बाद विल ने अपने दोस्त को दोस्ती की खातिर 10 साल का टाइम दिया। ये देखकर विल का दोस्त उसका शुक्रिया अदा करता। विल कहता है कि यहाँ रहना मेरे लिए अब ठीक नहीं, अब मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा घर खरीदूंगा और वहाँ एक सेफ लाइफ गुजारूंगा। जिसके बाद विल अपने दोस्त को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है और सीधा उस बस स्टॉप पर जाकर अपनी माँ का इंतजार करता है, जहाँ 2 दिन पहले उसकी माँ ने उसे कहा था, मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल और लोन चुकाकर इस बस स्टॉप पर पहुंचूंगी। दूसरी तरफ विल की माँ सारे लोन और बिल भरने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ी। तभी उसे पता लगा कि एक ही दिन में बस की टिकट के दाम डबल हो गए थे। पहले जहाँ टिकट 1 घंटे में आती थी, अब वही प्राइस 2 घंटे हो गया था। ये देखकर विल की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि विल की माँ के पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। विल की माँ बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि अगले स्टॉप पर मेरा बेटा बाकी का टाइम दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर टाइम नहीं है तो पैदल चले जाओ। लेकिन विल की माँ को पता था अगला बस स्टॉप दूर है, अगर वो पैदल भी जाती है तो उसे पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। उस वक्त उस बस में ढेर सारे पैसेंजर सवार थे। विल की माँ ने उन सबसे रिक्वेस्ट की पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इतने में ही बस वहाँ से निकल गई। विल की माँ के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वो दौड़ते हुए पैदल घर की तरफ भागने लगी। दूसरी तरफ विल अपनी माँ के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि आज उसे अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। बस जब उस स्टॉप पर पहुंची तो सारे पैसेंजर उतर गए और उनमें उसकी माँ नहीं थी। विल ये देखकर परेशान हो जाता है और उसे समझ आ गया जरूर उसकी माँ किसी मुसीबत में है। वह उसी वक्त अपनी माँ की तलाश में भागा। उधर विल की माँ के पास कुछ ही मिनट बचे थे। वो रास्ते में आने वाली गाड़ियों, लोगों के घरों का दरवाजा पीट पीट कर उनसे मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इधर विल जब कुछ दूर गया तो उसकी माँ दौड़ती नजर आई। अपनी माँ को दौड़ते हुए देखकर विल समझ गया कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो अपना हाथ आगे करके तेजी से उसकी तरफ दौड़ने लगा। रेचल के पास अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। वो अभी भी पूरी तेजी से विल की तरफ भाग रही थी, लेकिन जैसे ही रेचल अपने बेटे विल के पास पहुंची
उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाती है। ये देखकर विल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने अपनी माँ के लिए क्या कुछ करने के लिए नहीं सोचा। वो चीख चीख कर रोने लगता है। अगली सुबह तक हेनरी की डेड बॉडी टाइम कीपर्स को मिल जाती है। टाइम कीपर्स वहाँ की पुलिस है जो क्राइम रोकने का काम करती है। टाइम कीपर्स के ऑफिसर रेमंड ने उस जगह पे एक अच्छी तरह से जांच की, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिला। तभी रेमंड की नजर उस ब्रिज के ऊपर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे पर गई। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए सीसीटीवी रूम में गया। दूसरी तरफ विल समझ चुका था कि उस माँ की मौत के लिए ग्रीनविच सिटी के अमीर लोग ही जिम्मेदार है, जिन्होंने गेटो शहर के लोगों को एक एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। अब विल उनसे बदला लेने ग्रीनविच सिटी की तरफ निकल पड़ा और यहाँ से होती है असल कहानी की शुरुआत। ग्रीनविच सिटी में एंटर होने के लिए विल को 1 साल का टाइम खर्च करना पड़ा और वो ग्रीनविच सिटी जा पहुंचा। वहाँ जब विल ने अमीर लोगों का लाइफस्टाइल देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ लोगों के पास इतना टाइम था कि वो लोग मरने का नाम तक भूल गए। यहाँ पर अमीर लोगों के बॉडीगार्ड के पास भी 100 साल से ज्यादा टाइम था। ये देखकर विल गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि विल जिस शहर से आया था वहाँ पर लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी। विल वहाँ एक महंगे होटल में रुकता है। खाना खाते दौरान एक बहुत ही खूबसूरत लड़की विल को देखती है, जैसे उसे विल पसंद आ गया हो। दूसरी तरफ टाइम कीपर रेमंड हेनरी की मौत के वक्त का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तभी उसे फुटेज में विल दिखाई देता है। हालांकि कैमरा ने हेनरी को ब्रिज से गिरते हुए रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उस फुटेज में विल ब्रिज के पास खड़ा नजर आ रहा था। इससे रेमंड को विल पर शक होने लगा। इसलिए रेमंड ने अपनी टीम को विल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा। रिसर्च के दौरान टाइम कीपर को ये बात पता चल जाती है कि विल नाम का एक आदमी बहुत सारा टाइम खर्च करके ग्रीनविच सिटी में एंटर हो गया है, जिससे रेमंड को ये बात कंफर्म हो जाती है कि विल ने ही हेनरी को मारा है। रेमंड उसी वक्त अपनी टीम के साथ ग्रीनविच शहर की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर ग्रीनविच शहर में विल एक कैसीनो में आया जहाँ कुछ अमीर लोग पोकर खेल रहे। विल भी उनके साथ बैठ जाता है। आज उसके लिए अमीरों से पैसे निकालने का सबसे अच्छा मौका था। विल ने फिलिप नाम के एक रईस आदमी के साथ पोकर की बाजी खेली। फिलिप यहाँ का सबसे रईस इंसान है। उसके पास खुद का एक टाइम बैंक है जो लोगों को लोन पर टाइम देता है। फिलिप के साथ उसकी बेटी भी बैठी होती है। ये लड़की जो कुछ देर पहले विल को गौर से देख रही थी। गेम जब शुरू हो जाती है तो विल अपनी लाइफ का सारा टाइम दांव पर लगा देता है। फिलिप से 1100 साल जीत जाता है। ये देखकर फिलिप की बेटी सिल्विया विल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसने विल को कल रात अपने घर पार्टी पर इनवाइट किया। फिर अगली शाम विल एक नई नवीली कार खरीद कर फिलिप की पार्टी में पहुंच गया। वही पार्टी के दौरान विल और सिल्विया डांस करने लगते हैं और सिल्विया मन ही मन विल को दिल दे बैठी थी। वो अपने दिल की बात विल से करने ही वाली थी कि वहाँ पर रेमंड पहुंच जाता है और विल को पकड़ लेता है। विल को खूनी समझकर सिल्विया भी उससे नाराज हो गई। रेमंड ने सबसे पहले विल का सारा टाइम उससे छीन लिया और सिर्फ 2 घंटे दिए। रेमंड विल से पूछता है, तुमने हिंदी को क्यों मारा? विल ने उसे कहा कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि वो खुद ही जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे 116 साल दिए और बाद में उसने खुद की जान दी। लेकिन रेमंड विल की बात पर यकीन नहीं करता। विल समझ जाता है कि रेमंड मुझे हेनरी के झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल देगा। वो मौका देखते ही रेमंड के आदमियों को मारकर खुद को आजाद कर लेता है और उसकी बंदूक लेकर सिल्विया को बंदी बना लेता है। इस दौरान विल के पास टाइम काफी कम था। उसने सिल्विया से कुछ टाइम उधार मांगा, लेकिन सिल्विया ने उसे 1 सेकंड भी देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह भी उसे हेनरी का खूनी समझ रही थी। इसलिए वो तेजी से गेटो शहर की तरफ कार दौड़ाता है ताकि वापस कर किसी से टाइम उधार ले सके। जल्दबाजी में उसका ध्यान आगे सड़क पर बिछी कंटली तारों पर नहीं पड़ता, जिससे टकराते ही विल की कार पीछे से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में विल और सिल्विया बेहोश हो गया। रास्ते में वो कांटे फोर्टिस और उसकी गैया ने बिछाए थे। फोर्टिस ने देखा कि सिल्विया के पास 10 साल का टाइम था। वो सिल्विया का सारा टाइम चुरा कर वहाँ से निकल जाते। इतने में ही विल और सिल्विया को होश आया। सिल्विया ने जब अपने हाथ की तरफ देखा तो परेशान हुई क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 मिनट बचे थे और विल के पास भी कुछ ही मिनट बचे थे, पर फिर भी उसने सिल्विया को अपने कुछ मिनट दिए, जिससे इन दोनों का टाइम बराबर हो गया। विल सिल्विया को लेकर जल्दी से अपने दोस्त के घर जाता है जिसे उसने 10 साल दिए थे। जब उसके दोस्त की वाइफ ने दरवाजा खोला और उसने विल को देखा तो उसने विल से नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हारे दिए हुए 10 साल ने मेरे हस्बैंड की जान ले ली। उसने सारा टाइम शराब में उड़ा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इन दोनों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। अगर ये दोनों जल्दी से कुछ नहीं करते तो इनकी मौत पक्की थी। तभी विल ने सिल्विया के कानों में ईयरिंग देखी जो हीरे की थी। उसे बेचकर विल और सिल्विया को 2 दिन का टाइम मिल गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर फोन बूथ पर आया। उसने सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी अब तक सही सलामत है। उस वक्त रेमंड भी फिलिप के पास ही मौजूद था और विल को भी पता था कि रेमंड भी वहाँ मौजूद है। विल ने सिल्विया को छोड़ने के बदले 1000 साल का टाइम मांगा और वो टाइम बैंक के जरिए गरीब लोगों में बांटने को कहा।
और कल सुबह तक का टाइम दिया। हालांकि फिलिप के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, पर फिलिप किसी भी कीमत पर गरीबों को टाइम नहीं देना चाहता था। इधर विल सिल्विया को अपने घर ले आया, जहाँ पर दोनों सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सिल्विया ने विल से पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है। इस पर विल ने बताया कि पिछली रात ही टाइम ना होने की वजह से मेरी माँ की डेथ हो गई। ये सुनकर सिल्विया को बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ गरीब लोग हर पल मौत के डर में जीते हैं। उन्हें एक दिन का टाइम कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगली सुबह बैंक खुलते ही विल और सिल्विया खिड़की से बैंक पर नजर रखने लगी, लेकिन बैंक ने गरीबों में टाइम नहीं बांटा। सिल्विया ये देखकर बहुत मायूस हो गई, क्योंकि टाइम के आगे उसके पिता के लिए उसकी बेटी की भी कोई वैल्यू नहीं थी। अब सिल्विया को समझ आ गया था कि उसके पिता सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वो सिस्टम के हेड है, जो गरीब लोगों की मौत से अपनी जिंदगी के साल जमा करते हैं। सिल्विया को यूं मायूस देखकर विल ने उसे वापस घर भेजने का फैसला किया। वो उसे फोन बूथ पर ले आया और अपने पिता को कॉल करके अपने लिए मदद बुलाने का। इस दौरान विल सिल्विया को एक वेपन भी दे देता है, ताकि वो खुद की हिफाजत कर सके। इधर सिल्विया फोन पर अपने पिता से बात कर रही थी, तभी टाइम कीपर रेमन वहां चुपके से आ पहुंचा और विल पर गन तान दी। रेमन विल पर गोली चलाने ही वाला था, तभी सिल्विया ने रेमन को देख लिया और घबराहट में रेमन पर गोली चला दी। ये देख विल घबरा कर रेमन के पास आया। हालांकि वो गोली रेमन के हाथ को छूकर निकल गई थी, लेकिन रेमन के हाथ से बहुत खून निकल रहा था। विल ने रेमन की घड़ी देखी। रेमन के पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। दरअसल टाइम कीपर्स को भी सैलरी के तौर पर हर रोज एक ही दिन दिया जाता है। विल समझ गया कि जब तक रेमन के पास उसकी टीम वाले पहुंचेंगे, तब तक रेमन का ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो चुकी होगी। इसलिए विल रेमन को अपना कुछ टाइम देते हुए उसकी कार लेकर वहां से निकल गया। रेमन को गोली मारकर अब सिल्विया भी क्राइम लिस्ट में आ चुकी थी। हालांकि विल ने सिल्विया को कहा कि वो अब भी इन सबसे बाहर निकल सकती है, लेकिन ग्रीनी सिटी में सिल्विया की जिंदगी पिंजरे में कैद पंछी की तरह थी। उसके पिता फिलिप ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी थी, पर यहाँ आकर उसे आजादी का एहसास हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी मर्जी की मालिक थी। और सिल्विया समझ चुकी थी कि यहाँ पर लोगों के साथ गलत हो रहा है। अब वो भी गरीब लोगों को हक दिलाने में विल के साथ खड़ी थी। विल और सिल्विया ने मिलकर अमीरों को लूटना शुरू किया। सिल्विया, जो कि ग्रीनी सिटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाया कि वो ग्रीनी सिटी में बैंक से टाइम कैप्सूल चुराएंगे और उनको गरीब लोगों में बांट देंगे। सिल्विया ने सबसे पहले अपने पिता फिलिप के कई सारे बैंक्स में डाका डाला, क्योंकि फिलिप ने गरीबों की मौत से सारा टाइम इकट्ठा किया था। इन दोनों ने तिजोरी से सारे टाइम कैप्सूल चुरा लिए और एक बैग में पैक करके वहां से निकल गए और उन्हें गरीबों में बांटने लगे। इतनी बड़ी चोरी करने के बाद अब सरकार भी इन दोनों से तंग आ चुकी थी, इसलिए सरकार ने इन दोनों के सर पर 10 साल का टाइम इनाम रख दिया। ये खबर सुनते ही गैंगस्टर पोर्टिस इन दोनों को कुत्ते की तरह ढूंढने लगा। लेकिन विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदल रहे थे, जिसकी वजह से किसी के हाथ नहीं आते थे। ये दोनों एक होटल में छुपे हुए थे। इनके पास टाइम की कमी नहीं थी, इसलिए इन्होंने पूरा होटल ही बुक कर लिया था। पोर्टिस इन दोनों की तलाश में उस होटल के बाहर आ चुका था। वहाँ उसने कुछ लोगों को पकड़कर उनसे विल और सिल्विया के बारे में पूछने लगा, लेकिन उन लोगों पर विल और सिल्विया के काफी एहसानात थे, इसलिए ये लोग मरने के लिए भी तैयार थे। पर विल और सिल्विया का ठिकाना बताने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब फोर्टिस ने इन लोगों पर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की, उनमें से एक बंदा मौत के डर से फोर्टिस को उस होटल के बारे में बता देता है जहाँ विल और सिल्विया छुपे हुए थे। इसके बाद फोर्टिस फौरन अपनी गैंग के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। अब विल और सिल्विया का इन लोगों से बच पाना मुश्किल था। फोर्टिस ने विल को एक टेबल पर बैठा दिया और उसे टाइम फाइट के लिए चैलेंज किया। विल समझ गया था कि अगर मैंने इस चैलेंज से इनकार किया तो फोर्टिस के गैंग वाले लोग मुझे और सिल्विया को मार लेंगे, इसलिए क्यों ना आज इसके साथ पंजा आजमाया जाए। फोर्टिस और विल ने एक दूसरे की कलाई पकड़ ली और मौत का खेल शुरू हो गया। फोर्टिस माहिर खिलाड़ी था, उसने शुरुआत में ही विल का हाथ नीचे कर दिया, जिससे विल का टाइम तेजी से फोर्टिस में ट्रांसफर होने लगा। लेकिन विल बिल्कुल जोर नहीं लगा रहा था, जैसे कि वो जानबूझकर हार रहा हो। और जैसे ही विल के पास अपनी लाइफ के 3 से 4 सेकंड बचे हुए थे, तभी विल ने अपनी पावर दिखाई और एक झटके से फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस के आंखें खुली खुली रह गई। वो पूरा जोर लगाकर हाथ ऊपर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो विल की ताकत के आगे ढीला पड़ चुका था। ये देखकर फोर्टिस के आदमियों का ध्यान फोर्टिस की घड़ी पर अटक गया। अब उनका बॉस मरने वाला था। इतने में ही मौका पाकर विल ने अपने जूते से गन निकाली और पलक झपकते ही फोर्टिस के आदमियों को शूट कर दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसे मार देते। इसी के साथ फोर्टिस का टाइम भी 0 हो गया और वो भी मारा गया। विल और सिल्विया जल्दी से वहां से निकल गए। इसी दौरान उन्होंने देखा कि अमीरों ने सारा खेल पलट दिया है। विल और सिल्विया ने गरीबों में जितना भी टाइम बांटा था, उसकी वैल्यू अब कुछ भी नहीं रह गई थी, क्योंकि अमीरों ने महंगाई की दर कई गुना बढ़ा दिए थे। फिर एक विल हारा हुआ महसूस करने लगा। उसने कहा कि मैं कभी इन गरीबों को उनका हक नहीं दिला सकता। अब सब खत्म हो चुका है। अगर वो लोग 1000 साल भी बांट दे तो भी अमीर लोग महंगाई और ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे लोगों की हालत कभी नहीं सुधर पाएंगे। सिल्विया ने कहा कि कोई तो रास्ता होगा। इस पर विल ने कहा कि हमें लाखों साल चुरा कर इन लोगों को देने होंगे, तब जाकर हम लोग महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, पर सिल्विया ने इसके लिए एक प्लान सोच रखा था। अगली ही सुबह जब फिलिप अपने बॉडीगार्ड के साथ ऑफिस पहुंचा, तभी सिल्विया वहां पर आई और उसने अपने पिता को कहा कि मैं सरेंडर
सरेंडर करना चाहती। तब सारे गार्ड्स ने सिल्विया पर गन तान दी, लेकिन तभी वहाँ पीछे से गार्ड के वेश में छिपा हुआ विल वहाँ आ पहुंचा। उसने फिलिप के सर पर गन रख दी और उसके जरिए लॉकर का दरवाजा खुलवाया। विल और सिल्विया ने फिलिप के लॉकर से एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया, इसमें 10 लाख साल का टाइम मौजूद था। इस टाइम कैप्सूल का एक साल गरीबों की मौत से आया था। विल और सिल्विया वो टाइम कैप्सूल लेकर भाग जाते। इधर रेमन को जब ये बात पता चली तो वो फौरन विल और सिल्विया के पीछे लग गया। जब रेमन ने अपने हाथ पर घड़ी को देखा तो उसके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम बचा हुआ था। वो हेडक्वार्टर कॉल करके कहता है कि मुझे मेरी सैलरी कैप्सूल में भेज दो, मेरे पास टाइम कम है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बॉडी में कैप्सूल से टाइम ट्रांसफर कर पाता से विल की कार दिख जाती है और वह कैप्सूल से अपनी बॉडी में बिना टाइम ट्रांसफर किए उनके पीछे लग जाता है, क्योंकि अगर वो 10 लाख साल गरीबों को मिल जाते तो गेटो टाइम जोन का हर एक इंसान अमर हो जाता और अमीरों का बनाया हुआ पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाता। रेमन ने विल और सिल्विया को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाए। विल और सिल्विया रेमन को चकमा देकर गेटो शहर आ गए और वो टाइम कैप्सूल एक बच्ची के हाथ में सौंप दी। उन्हें पता था कि रेमन सीधा हमारे पीछे गेटो शहर पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने इस जगह को छोड़कर एक सुनसान जगह पर चले गए। उधर उन्होंने गेटो शहर के लोगों में लाखों साल बांट कर उन्हें अमर कर दिया था, लेकिन खुद इन दोनों के पास बहुत कम टाइम बचा था। बदकिस्मती से उसी पल रेमन ने विल को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुराया हुआ सारा टाइम वापस कर दो। तो विल ने अपनी घड़ी पर समय दिखाया। विल और सिल्विया के पास कुछ ही मिनट बचे थे। विल ने रेमन से कहा, भाई तुम भूल तो नहीं गए? याद है जब तुम मरने वाले थे तो मैंने तुम्हें कुछ टाइम उधार दिया था, टाइम तो तुम्हें मुझे वापस करना चाहिए। ये सुनकर रेमन को याद आया कि विल और सिल्विया को पकड़ने की जल्दी में उसने अपने टाइम पर ध्यान ही नहीं दी। जब उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो उसके पास सिर्फ 5 सेकंड ही बचे थे, जो देखते ही देखते 0 हो गए और रेमन मारा गया। विल और सिल्विया रेमन से तो बच गए, पर उन दोनों के पास अभी सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। ऊपर से उस सुनसान इलाके में उनकी मदद करने वाला अभी कोई भी नहीं बचा था। उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। इन दोनों ने मायूस होकर एक दूसरे को गले लगाया और तभी विल को रेमन की कार नजर आई। विल फौरन कार की तरफ भागा और वहां पहुंचकर उसने रेमन की सैलरी का टाइम अपनी घड़ी में ट्रांसफर कर दिया। के बाद वो सिल्विया को टाइम देने उसकी ओर भागने लगा। सिल्विया भी तेजी से विल की ओर दौड़ रही थी। सिल्विया के पास कुछ ही सेकंड बचे हुए थे। ये बिल्कुल उसी पल की तरह था जिस तरह विल ने अपनी माँ को खोया था। विल ने अपनी माँ को तो खो दिया था, पर सिल्विया को खोना नहीं चाहता था। विल सिल्विया के बिल्कुल करीब ही था, पर तभी सिल्विया विल की बाहों में गिर पड़ती। लकीली विल ने सही वक्त पर सिल्विया पे हाथ थाम दिया था, जिससे उसकी जान बच गई। विल और सिल्विया की बदौलत लेटन शहर के सारे लोग अमर हो चुके थे। अब उन्हें 1-1 घंटे कमाने के लिए फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं थी। वो सब लोग अपने सपनों को पूरा करने ग्रीनिश शहर की ओर निकल पड़े। इससे अमीरों का बनाया सारा सिस्टम फेल हो गया। वही इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती।